यदि आज फिर से वनवास भी गया तो तुम्हें स्वर्ग पहुंचा कर जाऊंगा। ये तो द्वंद पूर्ण होने पर पता चलेगा अर्जुन कि किसे वीर गति मिलेगी और कौन स्वर्ग जाएगा। कौन है वहां? वहां पर पांडव है क्या? पांडव है यहाँ। ये दीपक मेरे पुत्रों के प्रतीक हैं, इन्हें मैं बुझने नहीं दे सकती। दुर्योधन, देखो ये हमें भटका रहा है। नहीं मामाश्री, कर्ण मेरे साथ में ऐसा नहीं करेगा। दुर्योधन, कुछ समय पूर्व इस कर्ण ने जो हमारे साथ किया वो क्या था? हाथ में आए हुए पांडवों को जाने का अवसर दिया इसने। नहीं मामाश्री। दुर्योधन, मुझे इस कर्ण पर तनिक भी विश्वास नहीं है। इसने यदि कहा कि पांडव यहाँ है तो निश्चित रूप से पांडव वहाँ नहीं है। मेरा विश्वास करो, पांडव नहीं है वहाँ, मेरा विश्वास करो। हमें पांडवों को पकड़ना है। एक एक पल वो हमसे दूर होते जा रहे हैं दुर्योधन। मैं कह रहा हूं, मेरा विश्वास करो, आओ मेरे साथ। मामाश्री कह रहा है तुम्हारा, इस पर विश्वास करोगे तुम? इस पर? आओ चलो दुर्योधन। समझना कि मैं तुम्हें दयावश छोड़ रहा हूं, परंतु आज हमारे द्वंद का दिन नहीं है। आज हमारा द्वंद पूर्ण नहीं होगा और अगले 12 वर्ष मैं द्वंद की और प्रतीक्षा नहीं कर सकता। एक वर्ष पश्चात हम फिर मिलेंगे अर्जुन, जब तुम्हारा अज्ञातवास पूर्ण हो जाएगा तब हमारे मध्य और कोई नहीं होगा।
मैं जीवन में कभी कर्ण जैसे पुरुष से नहीं मिला। कदाचित ये हमारे पक्ष में होता। फिर से बच के निकल गए, फिर से बच के निकल गए वो पांडव, फिर से बच के निकल गए मामाश्री। दुर्योधन, लगता है इस समय भाग्य उनके साथ है। परंतु वर्ष में 6 बार ऋतु बदलते हैं, 6 बार। पूरा 1 वर्ष है हमारे पास। हमारा भी समय आएगा दुर्योधन, अवश्य आएगा, अवश्य। परंतु अब बहुत रात्रि हो चुकी है। अब रात्रि के इस अंधकार में उन पांडवों का पीछा करना असंभव होगा। अब क्या करना है, इसका निर्णय हस्तिनापुर जाकर ही करेंगे। कहां खोए हो महारथी? प्रणिपात केशव, क्षमा कीजिएगा, मैंने आपको देखा नहीं। क्योंकि मन उद्विग्न है, द्वंद अधूरा छोड़कर आ गए। हाँ, पाषाण बनकर जिस जल में गिरे थे उसी के साथ छल किया अंगराज। क्या इसे मैं ये संकेत समझूं कि तुम न्याय के पक्ष में आ रहे हो? आप तो सब जानते हैं केशव। हाँ, परंतु तुम्हारे मुख से सुनने का अलग ही आनंद है मित्र। तुम्हें सुनना अच्छा लगता है तो सुनिए, मैंने छल नहीं किया, मैंने छल रोकने का प्रयास किया है। प्रयास किया है कि द्यूत में जो अधर्म हुआ उसे धर्म युद्ध से धोया जा सके। और यदि इसे कोई छल मानता भी है तो मेरा मानना है कि एक महान लक्ष्य के लिए एक असत्य का पाप चढ़ भी जाए तो कोई बुराई नहीं। और वैसे भी मेरे कंधों पर श्राप का बोझ इतना बड़ा है कि एक छोटे से पाप का बोझ कोई अंतर नहीं डालेगा वासुदेव। आज्ञा दीजिए वासुदेव। नहीं जाता। तनिक विश्राम कर ले आर्य पुत्र।
लगी है। यहाँ तो आसपास जल भी नहीं दिखता। अनुज भीम, वो देखो जल पक्षी। यहाँ जल अवश्य होगा। जी, मैं जाकर जल लेकर आता हूँ। रुक जाओ। ये सरोवर मेरा है। इसका जल उपयोग में लेने से पूर्व मेरे प्रश्नों का उत्तर देना होगा। मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो, परंतु तुम इतना जान लो, मैं पांडुपुत्र नकुल हूं, गुरुवंशज, महाबली भीम, धनुर्धारी अर्जुन का अनुज। मुझे तुमसे कोई भय नहीं है। ये वीर भोग्य वसुंधरा है। मुझ में बल है और मैं जल लूंगा। प्रणिपात माताश्री। यशस्वी भव। आपने मुझे स्मरण किया। सुना मैंने कल क्या हुआ, किस प्रकार तुमने मेरे पुत्रों को फिर वनवास जाने से रोका। धन्यवाद करना था तुम्हारा, परंतु मन में एक प्रश्न है जिनका तुम दमन करना चाहते थे। उन्हें क्यों छोड़ दिए? प्रतिज्ञा ली थी कि युद्ध में आपके पुत्रों को पराजित करूंगा, इसलिए जाने दिया। अर्थात वो युद्ध में अवश्य पराजित होंगे। परंतु एक वचन भी है कि आपके पुत्र 1 वर्ष का अज्ञातवास अवश्य पूर्ण करेंगे। आज्ञा दीजिए माताश्री।